हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग रोजा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जैसा कि मैंने कल कहा था कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है और फाइनली जो है निफ्टी मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक प्रेशर में रही और फिर वो ऊपर की जर्नी उसकी वापस इससे स्टार्ट हो गई। दोस्तों, ये हो क्या रहा है, ये चीज को समझने के लिए आपको अंदर जो चीज हो रही है चार्ट के अंदर, उसके पीछे पर्दे के पीछे जो चीज हो रही है वो चीज को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो सकता है और कल क्या होने वाला है, सारी चीजों को समझने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है टाटा केमिकल के ऊपर, वो जाके आप देख लीजिएगा। और आज से जो दो वीडियोस आएंगे निफ्टी एनालिसिस और बैंक निफ्टी एनालिसिस, तो डेली मैं अपलोड करूंगा। और स्टॉक्स के जो रिव्यू है वो हफ्ते में 2-3 बार कोशिश करूंगा डालने की, क्योंकि हमारे जो है एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है वो वहां पर हम स्टॉक की डीप एनालिसिस को करते हैं। यहाँ पे हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को एक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, स्टॉक अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालू आप लोग तक पहुंच सके और आप उससे बेनिफिट उठा सके दोस्तों। और चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एफआईज और डीआईएस का डाटा। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि एफआईज कैश के अंदर खरीदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो कैश के अंदर अगर खरीदारी नहीं करे तो एक जो है दोस्तों, एक तरह का एक नेगेटिव संकेत है, इनकी खरीदारी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त टॉप पे खड़े, अगर ये खरीदारी नहीं कर रहे मतलब ये कुछ तो नया सोच रहे हैं। ठीक है। दूसरा, डीआईज ने जो है अपनी खरीदारी को बढ़ा दिया है, 1437 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की है। और एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में भी इन्होंने बाइंग की एफआईज ने। और डाटा जो निकल कर आया इंडेक्स ऑप्शन का, बहुत बढ़िया डाटा दोस्तों, 4967 करोड़ के आसपास, 4967 करोड़ के आसपास का जो है डाटा है, जो कि ये बताता है कि आइदर अप या डाउन साइड जो एक बड़ी मूवमेंट हमें कल देखने को मिल सकती है। और ये जो है दोस्तों 80% टाइम सही साबित होता है। ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट हमें कल देखने को मिल सकती है आइदर साइड। ठीक है। जैसे हम लोग चौपे मूवमेंट देख रहे थे ना, 2-3 दिन से ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा था स्टॉक, वैसा इंडेक्स वैसा नहीं होगा। ठीक है। और स्टॉक एफआई स्टॉक फ्यूचर के अंदर 693 के आसपास जो है इन्होंने सेलिंग की है। तो ये सारा ओवरऑल दर्शाता है कि इनका बिल्कुल भी मूड नहीं है मार्केट को कैश में मतलब ऊपर ले जाने के लिए। इनका मूड है कि भाई हम ट्रेडिंग करेंगे और हम भी कमाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके का मूड इन्होंने बना रखा है। मेजर इंडेक्सेस में आप देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोड में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हुआ है। इस वक्त मार्केट चालू है, यूएस की मार्केट आप देखेंगे कि एस&पी 500 जो है 0.5% डाउन चल रहा है, 0.03% बिल्कुल फ्लैट है डॉ जोन्स। और नैस्डैक जो है आप देखेंगे -1.12%। तो ये आईटी का जो प्रेशर है दोस्तों, कब तक चलेगा, कब तक ये जो है इसको प्रेशर में रखा जाएगा, ये सारी चीजें हम संडे को डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी आईटी प्रेशर में चल रही है, यूएस आईटी। ठीक है। अब चलते हैं और हम देख लेते हैं निफ्टी की एनालिसिस, फिर बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। एक चीज याद रखिए कि हम एक जमाना हुआ करता था कि सारे यूट्यूबर बस इस एक चीज के पीछे भाग रहे थे। किस चीज के पीछे? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के पीछे दीवाने हो चुके थे सारे के सारे लोग। तो जब इसने यहाँ ब्रीच किया, आगे नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे सारे बुलिश हो चुके थे सारा। कुछ लोग एडीएक्स पे काम करते हैं, उनका एडीएक्स बुलिश बोलने लगता है। कुछ आरएसआई पे काम करते हैं, उनका आरएसआई बुलिश हो गया था। कुछ बोलिंजर बैंड पे काम करते हैं, उनका वो बुलिशनेस दिखा रहा था। सारे इंडिकेटर बुलिशनेस दिखा रहे थे। ठीक है। बट यहाँ से मार्केट को वापस नीचे लेकर आ गए। बराबर है ना, आपके सामने सारी चीजें हुई है। बट मैंने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें सही से, तो क्लियर कट जो है एक प्राइस एक्शन जो बन रहा था कि ये जब इसने यहां ब्रीच किया तो मैंने बोला कि भाई अब हम नीचे आने वाले नहीं है। 18,000 का जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का लेवल अब हमारा बन चुका है। और दिन ब दिन जैसा सा वक्त गुजरता जा रहा है, 18,000 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट का लेवल बनता चला जा रहा है। अब करना क्या है? तो करना ये दोस्तों कि सबसे पहले तो है कन्विक्शन। आपको कन्विक्शन के साथ बने रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम इसको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम कर देते ताकि हमको समझ में आए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये गैप अप हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी। ठीक है। एक आदमी दौड़ता हुआ जाता है, उसके सामने खाई दिखती, तो आखिरी अटेम्प्ट में जो छलांग मारता है वो थोड़ा पीछे आके छलांग मारता है। तो यहाँ पे गैप अप जो हुआ है, इसको तो नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं। बट आज की जो कैंडल है ना, वो कैंडल बिल्कुल एक तरह से डोजी कह लीजिए या स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये। ठीक है। तो ये कैंडल एक तरह की इंडिसिसिव कैंडल है। अगर इसके नीचे ये आता है, मार्केट 18,344 के नीचे क्लोजिंग दे देता है,
तो हम फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसको 15 मिनट में मैं अगर देखूं तो आपको और डिटेल एनालिसिस मिलेगी कि भाई यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये क्या रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इसको इसने ब्रीच किया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, अगेन ये सपोर्ट की तरह, अगेन ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्लियर कट हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये लेवल जो है हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट इस वक्त उसकी तरह एक्ट कर रहा है। ये लेवल, इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है, ओपनिंग डायरेक्ट गैप डाउन अगर होती है, तो फिर हम जो है अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये होगा। अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर, और इसके ऊपर जाता है, पहला बुलिश कैंडल बनाता है, हैमर बना दे या मारूबुजू बना दे, तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे। आगे फर्दर जो है स्काई इज द लिमिट, क्योंकि आगे तो आपके सामने बिल्कुल 18,600 खड़ा है, तो वो लिमिट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद सिनेरियो 2, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया उसने, एक बेरिश हैंगिंग मैन, ठीक है, या फिर शूटिंग स्टार, इस तरह के कैंडल, या बियरिश मारूबुजू, तो इस तरह के कैंडल बनाया तो आपको फिर उसका जो है हाई स्टॉप लॉस और नीचे आपको शॉर्ट करना रहेगा। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट दोस्तों ये होगा, ठीक है। ये सारे लेवल्स जो है आप ड्रॉ करके देख लीजिए। तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि हमारा क्रूशियल जो है सब एक सपोर्ट की तरह काम किया आज के दिन 18,370 का ये जो लेवल है, ये लेवल। और उसके बाद जो है अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल तक ये पहुंचता है 18,430 440 के आसपास, बेरिश कैंडल बनाता है तो नीचे शॉर्ट करना है, ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा उसका हाई। और गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल तक मान लो आता है, इस लेवल तक गैप डाउन होता है 18,340 के आसपास, तो यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें ऊपर के लेवल पे बाय करना है, उसी कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और वहां से अगर बेरिश गैप डाउन होके बेरिश कैंडल बनाता है तो फिर आपको वहां से शॉर्ट करना है और फिर नीचे का एक पहला टारगेट रहेगा। तो आपको दोनों तरफ से सोचना है। मेरा जो पर्सनल जो मेरा व्यू है वो ये है दोस्तों कि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कल के दिन जो है ना, कल के दिन हम मेक और ब्रेक की तरह जो है कल ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और काफी कम चांसेस है कि फिर हम वापस पलट के नीचे देखें कल के दिन, ठीक है। एक डायरेक्शनल मूव होगा, ठीक है, गैप अप गैप डाउन के भी चांसेस है, फ्लैट ओपनिंग होगी तो भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आके फिर ऊपर निकल जाएंगे। ऐसा मुझे प्रकट हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये जो चार्ट बता रहा है दोस्तों कि इस लेवल को, इस लेवल को जो है, इस लेवल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे इस लेवल को देखा जाए तो हाई को इसने एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट किया, चौथी बार जब निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी 99% जो है ये ब्रेक ही होता है, ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपके सामने बिल्कुल बुलिश सेम छलांग मारा, ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया था इनसाइड बार कैंडल का कि भाई 42,345 के ऊपर गया तो अच्छा बुलिश हो जाएगा। तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे आप देखिए कि 42,345 के ऊपर गया तो किस तरीके से इसने बिहेव किया, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 42,345 के ऊपर देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल। तो यहीं पे जो वो जो एरिया है जिसको हमें क्रॉस करना था, देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, फिर अगेन इसने इसी एरिया पे 42,345 को क्रॉस किया और फाइनली जो है वापस इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है ये और फिर निकल जाता है, बूम, ठीक है। तो जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो ऑप्शंस बायर हैं, तो उनके लिए जो ये जो लम्हा होता है ना दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट का लम्हा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केट ने तो इसी जगह पे बता दिया था कि भाई ब्रेकआउट के मूड में हूं, मैं बता देता हूं आपको कैसे, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस, अगेन अगेन अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन, और ये ब्रेकआउट, ठीक है। बट यहाँ पे एक जस्ट उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस था तो वहां पे इसने अपना वक्त गुजारा और उसके बाद फिर निकल गया। अब यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ वो देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से क्लियर कट हमें एक समझ में आता है कि भाई साहब एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरीके से जा रही है और मार्केट अगर यहाँ आता है, इस एरिया के अंदर अगर आता है, इस एरिया के अंदर, तो ये एरिया हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वो एरिया है 42,333 के आसपास का। हम लोग उसको 42,300 पकड़ लेते हैं। ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही वो एरिया जहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन और साथ में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, ये दोनों जो है यहाँ पे मिलेगा। तो ये एरिया में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है, किस कौन रोकेगा इसको, ठीक है। तो इसने एक हाई बनाया, देखिए आपके सामने एक लेवल बनकर आ रहा है आपके सामने 42,600 का, ठीक है। तो कल ये 42,900 का लेवल टेस्ट कर सकता है क्या? वो भी कर सकता है। तो ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है पहले वो देख लेते हैं।
पहला सिनेरियो कि भाई गैप डाउन ओपन हुआ तो हो सकता है यहाँ पे ओपन ही हो डायरेक्टली, ठीक है, 42,322 320 के आसपास ओपन हो। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, सीधा हम ऊपर के लेवल पे बाय करेंगे, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होके एक बेयरिश कैंडल बनाता है, नीचे ब्रेकआउट देता है, तो नीचे ज्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं जाने की क्षमता है इसके पास, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड ना लीजिए तो बेहतर रहेगा, मेरी ये मानिएगा, ठीक है। बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए, बुलिश ट्रेड मिलता है तो आप बुलिश ट्रेड करिए। बेयरिश ट्रेड में नीचे ज्यादा क्षमता नहीं, क्योंकि देखिए पहला ये जो है इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, क्योंकि एज अ जो है रेजिस्टेंस ये था, तो एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट होगा। अगर आप बेयरिश ट्रेड तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 60-70 पॉइंट भी नहीं मिल पाएंगे, और नीचे की तरफ आता है तो फटाक से फिर ये लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको मलाई मिलने वाली है। अगर आप यहाँ बुलिश ट्रेंड आपको मिल जाता है, गैप डाउन होता है, तो फिर ऊपर की तरफ पहला लेवल, इसको ब्रेक करता है तो दूसरा लेवल, इस तरीके से लेवल्स हमें मिल सकते हैं। दूसरा सिनेरियो कि भाई यहां से ये तो यहाँ पे क्लोजिंग इसने किया है, गैप अप ओपन हुआ तो क्या कर सकते हैं। गैप अप ओपन हुआ दोस्तों तो अगर बेयरिश कैंडल बनता है तो इसके ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस, और नीचे जो है हम जो है ट्रेड लेंगे, और हमारा पहला टारगेट ये बनेगा। और बुलिश कैंडल बनता है तो नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर की तरफ हमारा जो है पहला जो है ये जो मतलब पहली जो कैंडल रहेगी 15 मिनट की, मान लो बुलिश कैंडल बनता है गैप ओपन होके, तो इसके ऊपर हम बाय करेंगे, इसके नीचे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से काम करना, यानी कभी भी किसी भी दिन जो है ना, आपको 70% कन्विक्शन के साथ ये सोचना होता है कि भाई क्या हो सकता है। अगर वो कन्विक्शन आपको मिल गया, उसके बाद सिर्फ आपको ये सोचना होता है कि भाई ये होगा तो मुझे ये करना है, और ये होगा तो मुझे ये करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां से आपको अगर ऑप्शन ट्रेडर भी हो तो यहाँ से आप काफी कुछ क्लू ले सकते हो। और एक चीज याद रखिए दोस्तों कि इसके बीच में मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो जागरण है ना, यहाँ पे जो पूरा के पूरा भीड़ है ना, यहाँ पे ये भीड़, ये भीड़, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि इस भीड़ के अंदर, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मार्केट रहता है तो कुछ मत करो यार, शांति से बैठो, ठीक है। शांति से बैठो, अपना आराम से साइडवे मार्केट की जो स्ट्रेटजीज ऑप्शन की वो यूज करना है करो। बट दोस्तों साइडवेज मार्केट कल नहीं रह सकती है, सुन लीजिए, कल मार्केट साइडवेज नहीं रह सकती है। आइदर अप या डाउन जो है एक बड़ा मूवमेंट देने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आप जो है आपके पास वक्त नहीं होता है, और आप जो है ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, साथ में एजुकेट भी होना चाहते हो, और साथ ही साथ कुछ अर्निंग भी करना चाहते हो, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है MSM बुलेटिन। यहाँ पे हम अपनी जो है डीप एनालिसिस, यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और ये सिर्फ मात्र 2000 रुपीज में है। 50% डिस्काउंट के साथ आपको 1000 में मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, लगभग 3 महीना। मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में मिलेगी, तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जो है तुरंत जो है इसको इनरोल कर लीजिए। दूसरा जो है दोस्तों 50% डिस्काउंट में 1000 रुपीज में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स देते हैं, तो ये आप बाय करिए। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं और अभी तक लॉस करते हैं या प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, तो ये कोर्स शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। और इकोनॉमिकल है, पूरे इंडिया में इस लेवल पे कोई कोर्स नहीं है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, मेरा ये व्यू था, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो इस तरीके से जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी काम कर सकती है, मार्केट के सेंटिमेंट्स इस तरीके से प्ले हो सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा।